नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बुद्धि की परिभाषा क्या होती है, उसकी मीनिंग, उसका डिफिनीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बुद्धि के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं। तो जब हम बुद्धि के सिद्धांतों की बात करते हैं तो बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो समूहों में विभाजित किया गया है। तो प्रथम है फैक्टोरियल थ्योरी और दूसरी है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। तो फैक्टोरियल थ्योरी कहती है कि ऐसे सिद्धांत जो बुद्धि को बताते हैं कि विभिन्न कारकों से मिलकर बनी है, एक कारक, दो कारक या उससे ज़्यादा कारकों से मिलकर बनी है, फैक्टर से मिलकर बनी है, वो सिद्धांत फैक्टोरियल थ्योरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। और दूसरे प्रकार का है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी या प्रक्रिया सिद्धांत, जिसमें ऐसे सिद्धांतों को रखा गया है जो बुद्धि को प्रक्रिया मानते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बुद्धि का निर्माण होता है। तो ऐसे सिद्धांतों को प्रोसेस ओरिएंटेड या प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। जब हम फैक्टोरियल थ्योरी या कारक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये जैसे पहले ही बताया गया कि जो है ये मानता है कि बुद्धि विभिन्न कारकों या फैक्टर से मिलकर बनी है। तो इसके अंतर्गत कई सिद्धांत हैं, जैसे वन फैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, सैम्पलिंग थ्योरी है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज मॉडल है, हायरार्किकल थ्योरी है और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या थ्री डायमेंशनल थ्योरी है, थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत आपके फैक्टोरियल थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम एक एक सिद्धांत लेके चलेंगे। जैसे पहला है वन फैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत। इसको स्पीयरमैन और बिने ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। और एबिंगहास जो है, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। वन फैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में केवल एक कारक होते हैं जिसको जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। एक ही कारक से मनुष्य जो है अपने समस्त मानसिक कार्यों को करता है और उसी से उसकी बुद्धि का पता चलता है कि वो कितना तेज है या कमजोर है। ये भी बताता है कि यदि विशेष क्षेत्र में आपके अंदर निपुणता है तो वो केवल एक ही कारक के कारण है। और टर्मन ने इसको जो है समर्थन दिया, स्टर ने विभिन्न परिस्थितियों में इसका समायोजन किया। तो एक तरीके से माना जाए कि ये शुरू के सिद्धांत रहे हैं वन फैक्टर थ्योरी, जो केवल और केवल कहते हैं कि बुद्धि एक कारक से मिलकर बना है और समस्त मानसिक कार्य व्यक्ति केवल एक ही जो है कारक से संपन्न करता है और इस एक कारक को हम कभी विभाजित नहीं कर सकते। तो ये पहला सिद्धांत है जो वन फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत आता है। दूसरा देखें तो द्वितत्व सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है। अच्छा, इसको स्पीयरमैन ने 1904 में प्रपोज किया। ये कहता है कि जो है बुद्धि दो तत्वों से या दो कारकों से मिलकर बनी होती है, जिसको जनरल फैक्टर और दूसरे को स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि या सामान्य कारक या विशिष्ट कारक कहते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और दोनों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे जब हम जी फैक्टर की बात करते हैं तो जी फैक्टर पर किसी जो है, ये तो पहली बात की जन्मजात होता है। जी फैक्टर, जनरल फैक्टर जन्मजात होता है। इस पर किसी प्रशिक्षण, शिक्षण का या पूर्व अनुभूति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्योंकि हेरिडिटी होती है, ये पेरेंट्स से मिलती है, तो इस पर जो है किसी प्रकार की जो है शिक्षण प्रशिक्षण का प्रभाव, ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात है कि जी फैक्टर की मात्रा निश्चित होती है। यह बुद्धि का जो तत्व है जी फैक्टर या जनरल फैक्टर, इसकी मात्रा निश्चित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में जितनी मात्रा रहती है वह उस व्यक्ति की मात्रा होती है। हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन जिस व्यक्ति में जितनी रहेगी वो हमेशा निश्चित रहेगी। सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होती है, लेकिन जिसमें जितनी रहेगी वो फिक्स रहेगी। तो ये दो कैरेक्टर जी फैक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो है ये जन्मजात है और इस पर शिक्षण प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता और इसकी मात्रा फिक्स रखती है, इसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा, हम यस फैक्टर की बात करते हैं तो यस फैक्टर जो है ये परिवर्तनशील होता है। यस फैक्टर हमेशा परिवर्तनशील रहता है। ये जो है इस पर ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है, तो इसको जो है हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए ट्रेनिंग ले लें, हाँ, विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लें,
सीखने के नए-नए तरीके इजाद करें तो हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। विशेषकर जैसे अब पेंटर हैं, सिंगर हैं, प्लेयर हैं, ये इन सब में म्यूजिशियन हैं, इन सब में जो है इस मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो टू फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत आता है कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। तीसरे प्रकार का सिद्धांत हम देखें जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं, इसको थॉर्नडाइक ने प्रपोज किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो है 2 कारकों से, जिसको प्राइमरी फैक्टर और दूसरे को कॉमन फैक्टर या सर्वनिष्ठ कारक, मूल कारक और सर्वनिष्ठ कारक कहा। ये 2 जो है कारकों से मिलकर बनी है थॉर्नडाइक के अनुसार। अब ये कारक जो है आपकी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं, मानसिक योग्यताओं को बताते हैं। जैसे आपकी शाब्दिक योग्यता क्या है, आंकिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, स्मृति की, तार्किक योग्यता, भाषण देने की योग्यता, ये सभी के सभी कार्य व्यक्ति अपने प्राइमरी फैक्टर और कॉमन फैक्टर के माध्यम से करता है। थॉर्नडाइक ये भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति में जो विशिष्ट योग्यता पाई जाती है, लेकिन जो है वो योग्यता का पता लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। ऐसी स्थिति में जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है वो प्रभावित करता है व्यक्ति की जो है विभिन्न प्रकार के कारकों में, और इसमें जो है एक संबंध पाया जाता है। जो आपका प्राइमरी फैक्टर और कॉमन फैक्टर है दोनों में एक संबंध पाया जाता है। एक तरीके से आप प्राइमरी कारक को जी फैक्टर के अनुसार मान सकते हैं, और दूसरा जो आपका कॉमन फैक्टर है उसको एस टाइप के फैक्टर से कंपेयर कर सकते हैं स्पीयरमैन की। तो ये तीनों सिद्धांत जो है एक तरीके से बेसिक सिद्धांत हैं इंटेलिजेंस के। अब आगे हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात